हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। यहाँ देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रखी है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ऐसे बेहतरीन मौसम में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और रिव्यू। जी हाँ, याली ड्रीम क्रिएशंस के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली कोड नेम अल्फा, जिसका बहुत ही तगड़ी तरीके से वेट किया जा रहा है, आज हम आपको उसका रिव्यू लाए हैं। I was fortunate enough to get a soft copy from याली ड्रीम क्रिएशंस और हम डेफिनेटली स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे एज ऑलवेज, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्ट वर्क, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवरऑल विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉमिक बुक एंड फॉर मी हाउ द कॉमिक बुक वॉज। मुझे ये कॉमिक बुक कैसी लगी, मैं आपको अपनी राय बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोड नेम अल्फा, ये एक ऐसा नाम है जो कि आप आज से नहीं बल्कि ऑलमोस्ट एक साल से सुन रहे हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल पोस्टर याली ड्रीम क्रिएशंस ने लगभग एक साल पहले से ही दिखाना स्टार्ट कर दिया था। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे एक प्रमोशनल मीटअप हुआ था जिसमें ये तीनों लोग हमारे चैनल पे आए। दे गेव अस द टाइम, वी वर फॉर्चुनेट एनफ फॉर दैट, वी थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड वी हैड अ वेरी फन डिस्कशन अबाउट द कॉमिक बुक, अबाउट द ग्राफिक नॉवल। ये बात मुझे याद है कि जब हमारा प्रमोशनल मीट था तो वी वर हैविंग अ टॉक एंड आई वाज टॉकिंग टू बिजॉय रविंद्रन हु इज द राइटर ऑफ द कॉमिक बुक, और मैंने कहा था कि आपने इस तरह से क्यों कोट किया कि कोड नेम अल्फा इज लाइक डेडपूल मीट्स ओम शांति ओम। आगे नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बारे में। डेडपूल मीट्स ओम शांति ओम, यू हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन फॉर दिस। What exactly is going on in the mind? क्या पढ़ने वाले हैं? And now after reading the graphic novel, I must say that yes, he is absolutely right. Codename Alpha has those elements of a typical Bollywood masala movie that has love, emotion, action, drama, suspense. और अच्छी बात यह है कि इन सभी एलिमेंट्स को लेकर एक ग्राफिक नॉवल बना पाना कभी कोई इजी टास्क नहीं रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर मैं याद करने की कोशिश करूं तो इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू इमेजिन एनी अदर कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल, इंडियन कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल, जो इन सभी मसाला एलिमेंट्स के साथ में एक ऐसी प्रस्तुति सामने ला पाई हो जो कि मेरे हिसाब से सक्सेसफुल भी लगी हो। डेफिनेटली जो हमारी व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, उनका जो मेन अट्रैक्शन है वो है अल्फा, हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ही इज़ द हीरो, but he is definitely unlike any other hero we have ever seen in Indian publications. For me, मैं ये बात अभी definitely कह सकता हूँ कि अल्फा को जिस तरीके से दिखाया है, जिस तरीके से उसकी लाइफ को दिखाया है, जिस तरीके से उसकी कहानी को अनफोल्ड किया गया है, it is very interesting. For me, the entry sequence of Alpha was giving me the feel कि वाकई में अगर इन कॉमिक बुक पैनल्स को अगर मैं बड़े पर्दे पर देखूँ, किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखूँ, तो वो कैसा लगेगा। एंड येस, इट गेव मी द गूज़बम्प्स दैट इट डेफिनेटली वुड लुक ऑसम। और जैसे कि आप सभी को पता है, एक और कैरेक्टर है इसमें, घुंघरू, जिसको प्रमोशनल एड्स में हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। शी इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ अ साइड किक ऑफ कोड नेम अल्फा, और जिस तरीके से उसको भी दिखाया गया है, उसकी एंट्री रखी गई है, इन दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। अगर इसकी कहानी के बारे में बात करूं तो मैं डेफिनेटली ये मेंशन करना चाहूँगा कि इट हैज़ बीन अ बिग चैलेंज फॉर बिजॉय रविंद्रन। इट्स नॉट ईजी टू क्रिएट सच स्टोरीज, बिकॉज जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सभी एलिमेंट जो कि हमें बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलते हैं, वो एक ग्राफिक नॉवल में, कॉमिक बुक में रीडर्स को पकड़ा पाना और ये एक्सपेक्ट करना कि वो उनको अच्छी लगेगी कि नहीं, ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, दैट्स फॉर श्योर। हालांकि मैं ये डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि ये अपने आप में 116 पेजेस की जो कॉमिक बुक है, जो ग्राफिक नॉवल है, अपने आप में ये भी कंप्लीट नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि सेकेंड एंड थर्ड सीक्वल्स भी इसके आएंगे। सो देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन द स्टोरी अबाउट द कैरेक्टर्स एंड अबाउट द बैकग्राउंड स्टोरी जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं बताए गए हैं, विच इज़ इंटेंशनल. There are comic elements, there are gags which definitely brings a smile on your face. There were so many times, especially जब घुंघरू and Alpha are having this talk with each other in the beginning, जब घुंघरू is trying to earn the trust of Alpha, तब there are so many moments जब मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली पढ़ते हुए उससे स्माइल आ जा रही है. And this again shows the power of writing, कि वो कहानी को इतनी अच्छी तरीके से दिखाया गया है. दिस कंप्लीट ग्राफिक नॉवल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं अल्फा एंड घुंघरू के ऊपर,
और किस तरीके से अल्फ़ा अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, किस तरीके से घुंघरू आती है उसकी लाइफ में और उसकी साइडकिक बनना चाहती है, एंड हाउ एग्जैक्टली दिस रिलेशनशिप डेवलप्स एंड इन व्हाट वे इट डेवलप्स। फर्स्ट 2 चैप्टर्स इसके बारे में हैं। ऑफ कोर्स द थर्ड चैप्टर विच इज़ मोर लाइक अ क्लाइमैक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफिक नॉवल, यहाँ पे कहानी आगे अनफोल्ड होती है, यहाँ पे कहानी अल्फ़ा की थोड़े और पास में जाती है, उसकी जो ओरिजिन स्टोरी है उसको सामने लाती है। मैं जैसे कि मैंने बोला, इट इज़ रियली चैलेंजिंग फॉर एनी राइटर टू हैव सच अ स्टोरी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और उसको इस तरीके से दिखा पाना जिसमें एक आपको बॉलीवुड टच भी आ जाए और एक कॉमिक बुक, एक ग्राफिक नॉवल की जो एथनिसिटी होती है वो भी बनी रहे। ये अपने आप में काफ़ी टफ होता है। हालांकि इस ग्राफिक नॉवल के ऊपर कई सारे आर्टिस्ट ने काम किया है। दे आर डिफरेंट वेरिएंट कवर्स जो कि बेहतरीन रूप से बनाए गए हैं। जो ओवरऑल कॉमिक बुक की जो इंटरनल आर्ट है दैट इज़ बीन डन बाय तदम ग्यादू। एंड सो मैं ये डेफिनेटली मेंशन करूंगा कि हालांकि ये सिर्फ 1 या 2 नहीं, कई सारी क्रिएटिव टीम, कई सारे मेंबर्स हैं इस क्रिएटिव टीम में जिन्होंने अपना बेहतरीन बखूबी काम दिया है। और ऐसे नाम हैं जो कि हम कॉमिक बुक इंडस्ट्री में बहुत जाने माने नाम हैं, उन्होंने अपना बेहतरीन काम दिया है। माइंड इट, इट्स अ ग्राफिक नॉवल, इट्स नॉट अ नॉवल। सो इट्स नॉट समथिंग जिसको आप पढ़ते रहेंगे और आपका दिमाग उसे विजुलाइज करेगा, नहीं। जो कुछ भी लिखा गया है उसको विजुअली दिखाया गया है। सो एक आर्टिस्ट और एक राइटर के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री होना, एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको मेंटेन करना और समझते जाना कि राइटर क्या चाह रहा है, वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। लेट मी से, नॉट एवरी आर्टिस्ट कैन डू दिस, एटलीस्ट नॉट एवरी आर्टिस्ट कैन डू दिस परफेक्टली। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि तदम ग्यादू, हु इज़ अ यंग इंडियन टैलेंट, इज़ बीन डूइंग अ फैबुलस जॉब। हमने उनके काम को कई अलग अलग पब्लिकेशंस में देखा है और अब इस टाइम तक, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तदम ग्यादू हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड हिज आर्ट वर्क to such a professional extent. I just see a bright future for him. And same is with Bijoy Ravindran. मैं मानता हूँ कि जितने भी हमारी जो पिछली जनरेशन रही, लाइक मी बीइंग अ 90s किड, हम जिन कहानियों को पढ़कर बड़े हुए, डेफिनेटली कोड नेम अल्फ़ा एक नया माइलस्टोन है, एक नया टर्न है। ऐसी कहानियाँ इंडिया में नहीं बनी हैं। मूवीज़ बनी होंगी लेकिन सुपर हीरो मूवीज़ तो डेफिनेटली नहीं बनी हैं। और ऐसा सुपर हीरो भी सामने ला पाना एक हद तक काफ़ी रिस्की पॉइंट हो सकता है, लेकिन कॉमिक बुक की दुनिया में, ग्राफिक नॉवल की दुनिया में इसको दिखाया जाना और इसको प्रेजेंट कर पाना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। अब ये काबिल तारीफ़ चीज़ आपको कितनी अच्छी लगती है, यू कैन नो दिस ओनली आफ्टर बाइंग द कॉमिक बुक। आई रियली अप्रिशिएट अलॉन्ग विद द स्टोरी एंड द आर्ट वर्क, जो तीसरी चीज़ मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ वो है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। इस कहानी के हिंदी ट्रांसलेटर्स हैं कपिला गांगले अलॉन्ग विद मंदार गांगले। एंड मैं ये डेफिनेटली मेंशन करूँगा कि अगर हम इस स्टोरी को अप्रिशिएट कर रहे हैं बिजॉय रविंद्र की वजह से और इसके आर्टवर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं तदम ग्यादू और बाकी आर्टिस्ट की वजह से, सो डेफिनेटली इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। बिकॉज एट दी एंड ये हम इंडियन जो जितना भी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, जहाँ पे भी ये कॉमिक बुक ग्राफिक नॉवल पहुँचेगी, उनको समझ में आना और उनको ये रेफरेंसेस का समझ में आना बेहद ज़रूरी है। सो टू द बोथ द ट्रांसलेटर्स, आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। पूरी ग्राफिक नॉवल में कई जगहों पे हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनके रेफरेंसेस दिए गए हैं। एंड अनलेस एंड अनटिल इफ़ यू आर नॉट अ मूवी बफ, it might be difficult for you to get the references, because इतने छोटे बड़े एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया गया है, इतने छोटे बड़े रेफरेंसेस लिए गए हैं। मेरे लिए इट वॉज फन रीडिंग। आई डेफिनेटली विल गिव इक्वल क्रेडिट टू द एडिटर ऑफ दिस ग्राफिक नॉवल, हु इज रायन फॉले, who has done really a good job, because to make a graphic novel so cinematic and to show all these different elements which has so much into them, they are, जैसे कि मैंने बोला, इमोशंस हैं, ड्रामा है और एक्शन तो चल ही रहा है, साथ में कहानी का अपनी एक ओरिजिन स्टोरी है जो कि टाइम टू टाइम उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। इस तरीके की कहानियाँ दिखाया जाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और अगर एक अच्छी एडिटिंग ना की जाए सो देयर आर चांसेस कि कहानी अपने आप में कॉम्प्लिकेट हो जाए। एंड दिस इज वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग कम्स इनटू अकाउंट। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि रायन फॉले ने वाकई में एक अच्छा काम किया है। मुझे कभी कभी लगता है कि मेनी ऑफ द इंडियन रीडर्स बहुत रिलीजियसली अपने टाइप ऑफ कॉन्टेंट से जुड़े हुए होते हैं। सो उनके लिए अल्फा वुड बी एन एंटायरली न्यू कैरेक्टर, और उसकी एक्सेप्टेंस अलॉन्ग विद टाइम ही आएगी।
किसी भी सुपर हीरो के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एक ग्राफिक नॉवल या कॉमिक बुक निकल आए और उसके बाद में दूसरी स्टोरी आने में या तो बहुत महीनों का टाइम लग रहा है या बहुत लंबा गैप आ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ कि फॉर द रीडर्स जिस तरीके का वो एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हैं किसी एक कैरेक्टर से या किसी एक पब्लिकेशन के साथ में, उस अटैचमेंट, उस कम्युनिकेशन, उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि अगर ये फर्स्ट पार्ट हमारा फरवरी में आ रहा है तो जो उसका सेकंड सीक्वल आएगा, जो कि कहा गया है कि इसी साल आएगा, वो बहुत ज़्यादा समय ना ले। इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट for the publisher to maintain that connection, that strong bond with the readers, and for that consistency is really important. तो वो बहुत लंबा गैप होगा तो मुझे ऐसा लगता है वो गैप सही नहीं होगा। So this was the video guys. I hope you liked the video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Once again, thank you so very much. Goodbye and God bless you.